वेलकम बैक। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 नंबर प्ले उसका जो फिगर इट आउट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। स्क्रीन से नज़र मत हटाना क्योंकि अगले 2 मिनट आपका पूरा डर खत्म कर देगा। तो फिगर इट आउट का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज 34। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 4 ऐसी संख्याएं हैं जो एक के बाद एक आती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स है, एक के बाद एक आती है और क्या पास पास के नंबर्स हैं। इससे 4 नंबर्स हैं जिन्हें मिलाने पर 34 होता है। लेट्स एज्यूम एक नंबर अगर x हुआ तो उसका नेक्स्ट नंबर x प्लस 1 होगा, फिर उसका नेक्स्ट नंबर x प्लस 2 होगा, फिर x प्लस 3 होगा। ये देखिए 1 2 3 4 ये कॉन्जुगेटिव नंबर है। ऐसे ही ये चारों कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं। ऐसे 4 नंबर्स जिन्हें मिलाने पर 34 हो रहा है। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 ये 4 नंबर्स है। 1 2 3 4 4 नंबर्स है कॉन्जुगेटिव नंबर्स, इन्हें मिलाए तो 34 होते हैं। तो मिलाते हैं x x x 4x है तो 4x प्लस 2 1 3 3 6 इज इक्वल टू 34। सो x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू यहाँ पे 6 ऐड हुआ है, दूसरे साइड माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28। फिर x इज इक्वल टू 4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो दूसरे तरफ ये डिवाइड हो जाएगा 28/4 इज इक्वल टू 7। तो पहला नंबर मिला 7, नेक्स्ट नंबर x प्लस 1 जो कि है 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, फिर दूसरा नंबर x प्लस 2 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, फिर तीसरा नंबर x प्लस 3 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। सो जो चारों कॉन्जुगेटिव नंबर्स है वो 7 8 9 10 ये हुआ आंसर। ये चारों नंबर को मिला के 34 हो रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Suppose p is the greatest 5 consecutive numbers. Describe the other 4 numbers in terms of p. So, अगर 5 लगातार संख्याएं में से सबसे आखिरी संख्या p है, सबसे आखिरी संख्या p है, तो उससे पहले वाली संख्याएं क्या होगी? हम हर बार एक सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे। तो सबसे बड़ा नंबर हो गया p, उससे छोटा नंबर हो जाएगा p-1, उससे और छोटा नंबर हो जाएगा p-2, उससे और छोटा हो जाएगा p-3 और उससे और छोटा हो जाएगा p-4। ये 5 कॉन्जुगेटिव नंबर से p अगर सबसे बड़ा है, बाकी 4 नंबर्स ये है। फिर देखते हैं नंबर 3। हमें चेक करना है कि दी गई स्टेटमेंट्स हर बार सही होते हैं या कभी कभी सही होते हैं या फिर कभी भी सही नहीं होते। द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 3। क्या ये सच है या नहीं वो टेस्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर है समटाइम्स ट्रू है। क्यों समटाइम्स ट्रू है? क्योंकि 2 इवन नंबर्स 2 प्लस 4 ये 6 होता है, 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3। बट और 2 प्लस 2 ये भी 2 इवन नंबर्स है, ये मिलके 4 होता है, ये नॉट डिविजिबल बाय 3। सो इट इज समटाइम्स ट्रू। सेकेंड नंबर जो है, इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18 देन इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 18 से डिवाइड नहीं होता तो क्या वो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा? ये नेवर ट्रू है। क्यों? क्योंकि 27 एक नंबर है जो 9 से डिविजिबल है लेकिन 18 से नॉट डिविजिबल है, इसीलिए ये नेवर ट्रू है। फिर देखते हैं जो थर्ड नंबर है, द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। 6 के मल्टीपल और 9 के मल्टीपल का जोड़ 3 से डिवाइड होगा क्या? ये ऑलवेज ट्रू है। ये ऑलवेज ट्रू है। क्यों? क्योंकि 6 एंड 9 ये दोनों 3 से डिविजिबल है, बाय 3 ये डिविजिबल है, इसीलिए ये ऑलवेज ट्रू है। सिर्फ देखने से मैथ नहीं आता, जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन लेकर आइए, हम मिलकर कैलकुलेशंस करेंगे और मेन पॉइंट्स नोट करेंगे। देखना ऐसे पढ़ोगे तो एग्जाम तक सब कुछ दिमाग में छपा रहेगा। नंबर थर्ड देखते हैं, इफ 2 numbers are not divisible by 6 then their sum is not divisible by 6। तो
अगर दो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होते तो क्या उनका जोड़ भी 6 से डिवाइड नहीं होगा? ये समटाइम्स ट्रू है। क्यों समटाइम्स ट्रू है? क्योंकि 2 एंड 4 ये कितना होता है? ये 6 होता है। 2 और 4 ये दोनों 6 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इन दोनों को मिला दे तो जो नंबर आता है 6, ये 6 से डिविजिबल है, इसलिए ये समटाइम्स ट्रू है। फिर देखते हैं आई भी। इफ द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। 6 के मल्टीपल और 9 के मल्टीपल का जोड़ 3 से डिवाइड होगा। ये ऑलवेज ट्रू है। क्यों? क्योंकि 6 एंड 9 बोथ आर डिविजिबल बाय 3, इसलिए ये ऑलवेज ट्रू है। नंबर बी देखते हैं। द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। 6 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल का जोड़ 9 से डिवाइड होगा। ये भी समटाइम्स ट्रू है। क्यों समटाइम्स ट्रू है? क्योंकि एग्जाम्पल देखते हैं। 6 + 3 9 होता है, पर 6 + 6 12 होता है। 6 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, जो 9 होता है ये 9 से डिविजिबल होगा। लेकिन 6 का मल्टीपल है और 6 3 का भी मल्टीपल है, तो ये दोनों को जो मिलाते हैं तो 12 आता है। ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अब देखते हैं नंबर 4। क्वेश्चन ये कह रहा है हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे 3 से डिवाइड करें तो 2 बचे, और 4 से डिवाइड करें तब भी 2 बचे। एक ऐसा नंबर जो 3 एंड 4 दोनों से डिवाइड होगा तो वो नंबर क्या होगा? LCM ऑफ 3 एंड 4। उसके बाद फिर 2 बच जाता है, मतलब LCM ऑफ 3 एंड 4 प्लस 2। तो 3 एंड 4 का जो LCM होता है 12 होता है। उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा 12k + 2। और नंबर सारे कितना होंगे? पहला नंबर जो होगा 14, फिर दूसरा नंबर जो होगा 26, फिर 38, ऐसे नंबर्स होंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये रहा और नंबर्स ये रहे। नंबर 4 गया। अब देखते हैं नंबर 5। मेरे पास कुछ कंचे हैं 100 से कम। कितने से? 100 से कम है। और उसे जब मैं 3 2 5 में ग्रुपिंग करता हूँ तो 1 बच जाता है, एक कंचा बच जाता है। लेकिन जब उसे 7 से ग्रुपिंग किया जाता है तो आराम से वो ग्रुपिंग हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है, 0 बचता है। इसका मतलब वो जो नंबर है, जितना भी कांचे हैं, वो 7 से परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है। तो पहले हम इधर से निकालते हैं। वो नंबर क्या है? 3 2 5 का एलसीएम निकालते हैं, जितना होगा 3 2 5 का एलसीएम होता है 30। एलसीएम ऑफ 3 2 5 30 है, तो एक बच जाता है, मतलब 31 हो सकता है, 61 हो सकता है, या फिर 91 हो सकता है। हमें पता है वो जो नंबर है वो 7 से परफेक्टली डिविजिबल है। 31 डिविजिबल नहीं है, 61 नहीं है, सिर्फ 91 डिविजिबल है। इसका मतलब आंसर कितना है? 91 पीपल्स। फिर नंबर 6 देखते हैं। तथागत कहता है कि अगर हमें ऐसे 3 संख्या को जोड़ना है जिसे 6 से डिवाइड करने पर 2 बच जाता है। सो मान लीजिए संख्या कितना हो? 6a + 2, 6b + 2 और 6c + 2, तीनों संख्या ऐसे है। तो इनका जोड़ कितना होगा? 6a + 2 + 6b + 2 + 6c + 2, मतलब 6a + 6b + 6c + 6। तो 6 कॉमन ले गए तो a + b + c + 1। क्योंकि बाहर 6 कॉमन है, इसका मतलब सम जो ये सारा सम 100% 6 से डिवाइड होगा। तो तथागत का दावा सही है, यस। फिर देखते हैं नंबर 7। अगर हमें पता है कि 4779 को 7 से डिवाइड करने पर 5 बचता है। कितना बचता है? 5 बचता है। और 661 पर 7 को डिवाइड करने पर 3 बचता है। तो उनका जोड़ और घटाव पर क्या बचेगा? उनका एडिशन और डिफरेंस पर क्या बचेगा? ये क्वेश्चन है। सो 8 पर 5 + 3 = 8,
अब 8 को 7 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। वैसे ही -4 5 - 3 = 2, तो रिमाइंडर हमेशा 2 ही बचेगा। तो नंबर 8 ये है। सो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे 3 से डिवाइड करने पर 2 बचता है, 4 से डिवाइड करने पर 3 बचता है, 5 से डिवाइड करने पर 4 बचता है। इसका मतलब अगर हम नंबर में एक जोड़ देते हैं तो ये 3 4 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डिवाइजर और रिमाइंडर का फर्क है, जो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर का जो फर्क है कितना है, वो 1 है। इसीलिए जो भी नंबर होगा वहां पे सिर्फ 1 ऐड कर दे तो ये 3 से 4 से 5 से 100% डिविजिबल हो जाएगा। सो जो नंबर होगा 3 4 5 का एलसीएम ही होगा। तो ये कितना होता है, एलसीएम ऑफ 3 4 5 = 60। तो 1 ऐड करने पर ये 60 हो रहा है, परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है 3 4 5 पे। तो नंबर कितना होगा, 1 माइनस कर देंगे तो 60 - 1 = 59। दिस इज द आंसर, यही नंबर है।